7 के लिए जब हमने कॉन्सेप्ट सीख चुका है तो अब हम लोग आएंगे इस पे। देखिए हमारा हो चुका है 2 भी हो चुका है, 3 भी हो चुका है, 4 भी हो चुका है, ठीक है। हमारा 6 भी हो चुका है, हमारा 7 भी हो चुका है, हमारा 8 भी हो चुका है, हमारा 6 और 5 और हमारा जो है बच रहा है 9 बच रहा है। क्या क्या बच रहा है हमारा 5 बच रहा है, हमारा 6 बच रहा है, और हमारा यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, हमारा यहाँ पे बच रहा है 5 बच रहा है और 9 बच रहा है, ठीक है। इन दोनों के लिए समझेंगे, इन दोनों के लिए समझेंगे। देखिए 5 में आप गौर करना, 5 के लिए आप गौर करना, 5 का अगर लास्ट का डिजिट, या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो आपका 5 से वो डिविजिबल हो जाएगा, यानी भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। यानी जैसे 2 7 0 4 6 हो, 0 अगर आ रहा है तो लास्ट ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 7 3 4 7 8 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, तो ये भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। यानी लास्ट का डिजिट आपका 0 और 5 होना चाहिए, तभी ये आपका जो है डिविजिबल हो जाएगा। इतना समझ आ गया। अब मेरी बात गौर करना, 9 के केस में, इसको नोट डाउन समझ गया होगा तो इसको नोट डाउन कर लेना। 9 के केस में हम आपको समझाने वाले हैं। 9 के केस में कैसे करोगे आप, 9 के केस के लिए आप गौर करेंगे। 9 के केस में आप गौर करना, जैसे आपने 3 के लिए पढ़ा था ना, जैसे आपने 3 के लिए पढ़ा था ना, उसी तरह से करेंगे, ठीक है। 9 के लिए भी करेंगे। जैसे कोई बड़ा नंबर लेता है, डायरेक्ट मैं एग्जांपल के तौर पर आता हूं, इसमें मैं आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा, आप इतना तक अब तक होशियार हो चुके होंगे आप। जैसे 7 2 4 6 9 2, इसको मुझे 9 से डिवाइड करना, क्या होगा कि नहीं होगा, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड देखेंगे 7 2 7 1 3 4 7 2 1, ठीक है। इसको 9 से चेक करना है। उसी तरह से आप पहले 2 कॉन्सेप्ट पहले सीखिए यहाँ पे। तो जो हमने आपको 3 के लिए बताया था कि 3 के टेबल में आना चाहिए, वो आपका डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह से आपका 9 के टेबल में आना चाहिए, तभी डिविजिबल होगा। 3 6 को छोड़ करके उसके आगे बढ़ेंगे, 9 बढ़ेंगे, 27 बढ़ेंगे, इस तरह से अगर आ गया नंबर तो ही हमारा डिविजिबल होगा। जोड़ के चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखना, गौर करना, यहाँ पे 7 और 2 को ऐड करेंगे 9 आएगा, हाँ आएगा, यानी 7 और 2 को ऐड करेंगे 9 आएगा, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। 9 आएगा यानी ये कट जाएगा आपका। 6 4 10 10 2 12, यानी 12 बटे कितना आएगा आपका 9 आएगा, यानी ये डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 12 जो है यानी 12 जो है आपका 9 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। इसी तरह से इसको चेक करेंगे, क्या ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। 7 और 2 9 आएगा, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे 7 और 2 9 हो जाएगा ना। यहाँ पे 7 और देखिए यहाँ पे 7 3 और 4 ऐड करें, 7 7 7 14 14 एक आपका आएगा 15 15 और 1 को ऐड कर देंगे तो आपका 16 आ जाएगा। देखिए गौर करना, यहाँ पे 3 और 4 ऐड करोगे ना तो 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा। 7 में 7 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 14 आएगा। 14 में 1 ऐड करोगे तो आपका आएगा 15 और एक 16 आएगा, यानी 16 डिवाइड 9 है। तो क्या ये डिविजिबल होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे 9 के टेबल में आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बड़ा नंबर लेते हैं, आप समझ चुके हैं, तो हम एक बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है बेहतर तरीके से समझ आ जाए। तो मेरे हिसाब से हम जो है सफल हो चुके हैं आपको बताने में, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करना, हम एक बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है, ये बताना है कि 7 2 4 3 2 4 3 7 2 8 4 0 6 3 1 9 4 3 7 का ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये मेरे को बताना है। ये मेरे को बताना है कि क्या ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। हमने क्या बताया आपको कि 9 के टेबल में देखेंगे, चेक करेंगे, पहले जो है आपस में नंबर को जोड़ जोड़ के हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सीखेंगे। जब हमने क्या देखा यहाँ पे कि 7 और 2 9 के टेबल में आता है, ठीक है। देखिए 4 और 3 7 7 और 2 9, देखिए आपका ये भी आता है 9 के टेबल में,
ठीक है। 7 और 2 9 ए भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे आपका 6 और 3 9 ए भी आता है आपके 9 के टेबल में, 9 के टेबल में 9 भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करना है 7 और 4 11 और 1 आपका 12 आएगा। 12 में 4 अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 16। 16 में अगर आप 8 ऐड कर दोगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 24। 24 में अगर आप 4 अगर ऐड कर दोगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पे आपका 24 26 28 आएगा। यानी जो बच रहा है इस नंबर को आप क्या करेंगे, इसको आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसको 9 से इसको डिवाइड करके देखोगे तो क्या समझ में आया, यहाँ पे 28 डिवाइड 9, तो क्या ये 9 के टेबल में आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा आपका 9 के टेबल्स में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से नंबर रहेगा कि आपका जो है, इसी तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9 को हो चुका है, अब हम लोग चलेंगे 11 के लिए चलेंगे, ठीक है। 9 के लिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ इसको अच्छे से, ठीक है। आप गौर करना है इसको, ठीक है, समझ गए हो ना। हम लोग 9 के लिए एक आध क्वेश्चन और देखेंगे। 9 के लिए आपको देखना है यहाँ पे, जैसे कि बड़ा नंबर लेता हूं 3172 603 432 351 62 600 62 600 62 600, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 7 2 1 3 4 6 9 4 7। अब इसको इतना बड़ा नंबर दिया गया है, इतना बड़ा नंबर मेरे को दिया गया है। अब इसको मुझे चेक करना है कि क्या ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब हम भी नहीं जानते कि ये नंबर जो है डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हम चेक करेंगे। हम लोग यूनिट डिजिट वैल्यू जो है कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। आपको हमने बताया है, इसको अच्छे से आप जो है यहाँ पे गौर करिएगा। अब इसमें क्या करेंगे, जो 9 के टेबल में आएगा जोड़ने पे वो जो है आपका डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे गौर करेंगे 7 और 2 जो है यहाँ पे काटेंगे आप, 7 और 2 यहाँ पे काटेंगे तो आपका जो है 9 आएगा ना, ये हो जाएगा। 6 और 3 9 आएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे 7 2 और 2 ऐड करें तो 9 आएगा। यहाँ पे 5 3 8 9 आएगा, आ रहा है ना यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे आपका, देखिए 7 और 2 9 आएगा, जो 9 आ रहा है उसको पहले हटा दे रहे हैं ना ताकि जोड़ने में आसानी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ देखिए 7 है, 7 और 2 को काटेंगे तो 9 आएगा, कट जा रहा है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे 6 और 3 को काटेंगे 9 आ रहा है, कट जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे हमारा ऐड करना 4 और 5 को अगर ऐड करेंगे तो हमारा 9 आएगा। अभी 1 बच रहा है यहाँ से ना, वहां से 1 बच रहा है। अब यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे 6 6 6 3 को है, दिखाई दे रहा ना, एगो 6 ये है, एगो 6 ए है, ये एक है ना, तो 6 12 6 3 18, यानी ये आपका 9 के टेबल से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बच रहा है, अब यहाँ पे 2 बच रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है। जो बच रहा है यहाँ पे लिख दीजिए, 1 बच रहा है, 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, एक आपका 1 बच रहा है, ठीक है। और कुछ बच रहा है, और कुछ मेरे हिसाब से नहीं बच रहा है, ठीक है, ठीक है, लिख दिया 3 1, और फिर यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा। अब ये चेक करो कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 4 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 और 7 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 7/9 आ रहा है, यानी ये भी आपका नंबर जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे 0 आता, चाहे यहाँ पे 9 आता, चाहे यहाँ पे 18 आता, चाहे यहाँ पे 27 आता, यानी 9 के टेबल में होता तो आपका जो है ये आपका डिविजिबल हो जाता, अन्यथा ये डिविजिबल नहीं होगा। इतना समझ आ गया। जब इतना समझ में आ गया है तो हम लोग लास्ट जो है देखते हैं टॉपिक इसमें,